नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। एक वक्त था जब चांदी को यानी कि सिल्वर को गरीबों का सोना कहा जाता था, लेकिन अब इसके उलट हो गया है। अब कहा जा रहा है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड और एकाएक अचानक से अब सिल्वर की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। आप हैरान रह जाएंगे कि पिछले एक महीने में ही सिल्वर के दाम 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं और अब ऐसा हो गया है कि हम गिनते गिनते 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक जो है सिल्वर के रेट पहुंच चुके हैं। लेकिन अचानक से सिल्वर के रेट इस तरीके से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड से बेटर बेट सिल्वर है? इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। स्टॉक मार्केट बिजनेस का बहुत बड़ा भंडार इनके पास है। आज सिल्वर से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल होंगे इस पॉडकास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा और आपके हर सवाल का हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू मुझे एक बार बुलाने के लिए। डॉक्टर रवि सिंह जी, बताइए सिल्वर पर अचानक से इतनी चर्चा क्यों हो रही, क्या हो गया? देखिए, आपने जो अभी बताया कि गरीबों का सोना, तो वो सोना क्यों है उसके पीछे का मैं सबसे पहले एक नंबर बता दूं जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि पॉडकास्ट इतना इम्पोर्टेंट उनके लिए क्यों। अच्छा, पहला, सोने ने एक साल में 170%, 170% का रिटर्न दिया। 3 साल में जाएं तो 238% का रिटर्न दिया। हाँ। और अगर 5 साल में जाते हैं तो 280%, लगभग 300% का रिटर्न दिया। इसीलिए आज हम यहाँ पर सिल्वर की चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करें उससे पहले कि आप जब निवेश करती हैं तो आप कितने % रिटर्न की उम्मीद करती हैं? जिसमें ज़्यादा हो, बेटर हो, मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट हो। मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लेकिन फिर भी अगर देखें तो सब एक आम आदमी की नज़र में एफडी में मिलता है आपको 6.9% मैक्सिमम, तो आपको 6.5%, और अगर स्टॉक मार्केट में भी काम करें तो आपको 12% मिल जाए तो आप अपने आप को सुखी समझते हैं। हाँ, 10 से जितनी भी होम लोन की कैलकुलेशन है आपको मैं बताऊं, ये सब कुछ 7 से 8% के बीच कैलकुलेट की जाती हैं। सिल्वर में चांदी ही चांदी क्यों कहला रही है, उसका रीज़न ये है कि हम सिर्फ आज की बात करें, न्यू ईयर 2026 हमने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट करने में हमने पैसा खूब अच्छे से पार्टी करी। आप सोचिए कि अगर उसमें उस समय भी हमने गलती से अगर सिल्वर का एक कॉइन खरीद लिया था तो वो आज 25% का रिटर्न दे रहा है सिर्फ 20 दिनों में, जो कि पूरे कई सालों के रिटर्न एक बार में है। और इसीलिए शायद चर्चा सिल्वर का यहाँ पर आम आदमियों की नज़र में सबसे बड़ा। तो आगे आने वाले वक्त में लोगों की और ज़्यादा चांदी होगी, निवेशकों की चांदी होगी। आपको लगता है कि सिल्वर पर इस वक्त इन्वेस्ट करना एक सबसे प्रॉफिटेबल बेट हो सकती है? देखिए, समय का खेल है और समय समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो 2 तरीके की आपको धारणाएं मिलेंगी मार्केट पे। एक आदमी आपसे ये कहेगा कि रेट बहुत बढ़ गया है, जो खरीद नहीं पाता वो कहता है रेट बहुत बढ़ गया है, और जो खरीद लेता है वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है। पर सोने के लिए तो नहीं सोचते ना लोग ऐसा? नहीं, चांदी के लिए भी नहीं सोचेंगे। जब आपको मैं बताऊंगा कि चांदी जा कहाँ तक सकता है, इसके लिए पूरे प्रोग्राम में बने रहना पड़ेगा। वो तो बने लास्ट में लेंगे ठीक है कि कितना जा सकता है। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि मौका है, धोखा नहीं है। ओके, तो मौके का फायदा उठाएं और अपनी गाड़ी, अपनी इन्वेस्टमेंट की साइकिल चांदी से ही स्टार्ट करें, जिससे सोने की तरह चमक जाए। वाह, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। साइकिल चांदी से शुरू करनी है ताकि सोने की तरह चमक रहे। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि आपने ये कहा कि लोग जो हैं सिल्वर से ही शुरू करें। जो ज्वेलरी शॉप्स में पहले तो, क्योंकि चांदी इतना इकट्ठा भी नहीं कर सकते ना आप, बहुत किलो के हिसाब से कैसे रख सकते हैं, तो अब ज्वेलरी शॉप्स में भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम बार्स के ऑर्डर आ रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा, हम बार्स रखने लग गए हैं, कॉइन्स रखने लग गए हैं। अचानक से जियोपॉलिटिकली टेंशंस जो बढ़ रही हैं, आपको लगता है उसका भी जो मार्केट कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटर, उसका भी एक असर है कि सिल्वर के रेट इस तरीके से बढ़ रहे हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, जब भी किसी के रेट बढ़ते हैं ना तो वो एक इंडिकेशन होता है कि कोई ना कोई तो ऐसी खिचड़ी पक रही जिसकी न्यूज़ आपके पास नहीं है या आपको पता नहीं है। लेकिन वो क्या चीज़ें हैं मोनिका जी, आज आपके इस प्रोग्राम में हम लोग उसको ओपन कर देते हैं। सबसे पहले पेन पेपर लेके आप लोग नोट कर लीजिए, और ये कभी भी फंडामेंटल चेंज नहीं होंगे।
आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा कहीं और जाएंगे, कुछ और ढूंढेंगे तो आपको अलग अलग धारणाएं मिलेंगी। सबसे पहले देखिए चांदी का रेट, ऐसा क्या हो गया कि चांदी जो अक्टूबर 2025 में 80,000 थी, वो आज 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। हाँ, विद इन 1 मंथ ही देखो आप कितना ग्रोथ आ गया। हाँ, सबसे पहला रीजन देखिए जो आपने बिल्कुल बताया उसको नोट करें तो पहला रीजन यहाँ पर आप जियोपॉलिटिकल टेंशन तो मान के ही चलिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसा होता है कि जब सोना लोग नहीं खरीद पाते हो तो अपने सिल्वर के रिजर्व बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फंडामेंटल नंबर पर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं से अब सिल्वर की कमी होने लगी है। उसके पीछे न्यूज़ अगर देखें तो लगभग 1.13 बिलियन ओंस के करीब सिल्वर का इस्तेमाल होता है वर्ल्ड वाइड। ऐसा सुनने में तो आया कि चीन भी दबा के बैठा है, वो रेयर अर्थ मिनरल में एक रेयर अर्थ मिनरल सिल्वर भी हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है, एक्सपोर्टर भी है ये सोलर पैनल्स का, तो वहाँ तो इस्तेमाल होता ही होता है। मैं एक एक करके नोट हाँ, करा देता हूँ लोगों ठीक है, को, हाँ, ज्यादा वजह अच्छा है। बताइए। हाँ, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आप एक बात समझिएगा, पहला हो गया जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा हो गया कि डिमांड और सप्लाई में सप्लाई है नहीं और डिमांड जबरदस्त है। ओके। क्योंकि मैंने आपको फिगर बताई 1.13 बिलियन ओम्स की जरूरत होती है पूरे वर्ल्ड वाइड। इस समय जो अवेलेबिलिटी है वो है 1.05 बिलियन ओम्स की सिर्फ। ओके। यानी कि वहां पर कमी देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं यूजेस कहाँ कहाँ है। ऐसा कोई मोबाइल डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई सोलर पैनल नहीं है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है जिसमें सिल्वर का इस्तेमाल नहीं है। तो इसका मतलब है अब आप कितने आप टैक्स कितने आप वो ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्री हैं वो तो आप अपने को जानते हैं। तो इसका मतलब है कि सिल्वर का इंडस्ट्री यूज जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज हुआ है 250% का पिछले 2 सालों में। तो इसका मतलब है डिमांड हो गई। अब किस में यूज हो रहा है? अब आ जाते हैं सबसे पहले हमारे हम लोग बात करते हैं यूएस की। ठीक है। यूएस ने अपने यहाँ पे उसको रेयर पहले मेटल में घोषित किया कि ये हमारे यहाँ पे रेयर मेटल में जा रहा है, अब इसको रिजर्व बढ़ाना चाहिए। उसकी वजह से होगा क्या कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे सोने की चमक बढ़ी थी उसके पीछे भी बात करेंगे, लेकिन सिल्वर को भी अब कहीं ना कहीं से रिजर्व में रखा जा रहा है। चाइना ने जैसे ही देखा कि सिल्वर की डिमांड इतनी बढ़ रही है, उसने क्या किया, उसको एक्सपोर्ट को बैन करना शुरू कर दिया। अब एक्सपोर्ट बैन हो गया, सप्लाई ऑलरेडी कम है, तो रेट क्या होंगे? रॉकेट ही होंगे। तो इसीलिए आपको ये रेट में इतनी तेजी देखने को मिल रही। और बचा कुचा काम यूएस की कुछ पॉलिसीज ने भी कर दिया। किस तरीके की? जिस तरीके से उन्होंने ट्रेड वॉर चालू करी, उसका एक इम्पैक्ट। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो जो ऑयल वॉर की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन खड़ा हुआ है, ये भी इंडस्ट्री मेटल को चमका रहा है। अब सेफ हेवन में जो चीज़ आ जाती है, सेफ हेवन क्या होता है? सेफ हेवन होता ये है कि जब आपका इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा हो, इकोनॉमी में संकट बढ़ रहा हो, तो उसके अगेंस्ट में रुपया छापने के लिए सेंट्रल बैंक गोल्ड को रिजर्व करते हैं। हाँ। उनका रुझान अब सिल्वर की तरफ भी आ गया है। ओके। तो कहीं ना कहीं से सिल्वर की डिमांड बड़े लोग कर रहे हैं, और जब गरीबों का मेटल बड़े लोगों के पास पहुंच जाए तो वो चमकेगा, और चमक कितनी है वो आपके सामने है। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि जैसे मैंने चीन का उदाहरण दिया कि चीन जो है प्रीमियम रेट पर कहीं ना कहीं इस वक्त सिल्वर को बेच भी रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर सोलर पैनल्स का सबसे ज़्यादा भी है। क्या इसका भी एक असर है जो हम लंदन या न्यूयॉर्क या फिर धीरे धीरे भारत में भी सिल्वर के रेट को इस तरीके से देख रहे हैं कि स्काई रॉकेट हो रहा है? देखिए, सब चीज जो जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, सप्लाई डिमांड वाली बात तो आपने कह दी कि हाँ, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर, डिमांड बहुत ज्यादा है। राइट, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट चलता है अपने डोमेस्टिक फॉर्मेट पे, डोमेस्टिक कंपनी की जो जिस हिसाब से उनकी ग्रोथ है, जिस हिसाब से उनका एबिटा है, जिस हिसाब से उनके फंडामेंटल है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर ये ऐसे मेटल हैं जो कि इंटरनेशनल डिमांड और सप्लाई से चलते हैं। कितनी सप्लाई आ रही है, कितनी डिमांड है, कौन सी कंट्री रिजर्व बढ़ा रही है, कौन सी कंट्री कितना इंडस्ट्री का यूज़ कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। भारत में रिजर्व तो ज़रूर है, लेकिन भारत का रिजर्व कभी बाहर मार्केट पे नहीं आता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोने के साथ भी ऐसा ही है। इसी वजह से सिल्वर की जो डिमांड है वो कंटिन्यू आपको इंक्रीज दिखाई दे रही है। अभी के भाव की प्राइसेस करें तो अभी तो कहते हैं, वो हमेशा एक डायलॉग कहीं सी मूवी में सुना था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो सिल्वर की पार्टी तो अब चमकी है, और मुझे लगता है ये चमक बढ़ करके बहुत बड़ा सोने का रेट खड़ा कर सकती। हाँ। और इसीलिए सोना पीछे जा रहा है। अभी अब कल के रेट्स 3,35,000 के आसपास थे। आज कितना चल रहा है सिल्वर का रेट? देखिए, सिल्वर का रेट जो अगर आप स्पॉट में दो रेट चलते हैं। एक होता है जो कि आपका इंटरनेशनल चलता है, जो कि ऑन्स में आता है। दूसरा चलता है जो MCX पर ट्रेड हो रहा है। और तीसरा है जो कि फिजिकल में ट्रेड होता है। MCX पर जो
सिल्वर के भाव बढ़े हैं वो कल से आज तक में सिर्फ 1.5-2% बढ़ चुके हैं, यानी कि जो 3,35,000 था वो आज ऑलरेडी आपको 3,45 के पास मिल रहा होगा। 3.45। 3,45 तो अच्छा, ये सिल्वर वैसे सोने की जगह ले सकते हैं हम, इसको सुरक्षित निवेश के तौर पर देख सकते हैं हम? देखिए 100% सुरक्षित निवेश है, ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि आपको ये सोचना चाहिए कि सोने में, क्योंकि सोना जब पहुंच के बाहर हुआ तभी तो सिल्वर की तरफ रुझान आया। सोने का यूज़ तो ठीक है, जो सोने का इस्तेमाल इंडिया में जो सबसे ज़्यादा होता है वो शायद शादियों में होता है, दूसरी तरफ है इंडस्ट्री का तो डिमांड है ही है, लेकिन सोने के साथ क्या है कि लोग कई तरीके से यूज़ करते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, लोग सेफ हेवन के लिए करते हैं, एफडी में पैसा ना डालने से, चूंकि भारत में कैश की डिमांड बहुत होती है तो कैश के अगेंस्ट में गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा मोह तो आप लोगों का है जिसे आप ज्वेलरी फॉर्म में करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, और चूंकि मैं आपको एक और भी बताऊं कि इंडस्ट्री में सोने का और भी चीज़ें बदल कर आने वाली हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं तो जो आप एप्पल की वॉच पहनते हैं या आप कोई इस तरीके की गैजेट पहनते हैं जो आपको आपकी पूरी नज़र रखता है बॉडी पर कि कितना आपका बीपी है, कितना आपकी हार्ट बीट है, उस टाइप की चिप्स अब सोने की रिंग पर आने लगी हैं। तो ट्रेंड के साथ, फैशन के साथ आपका जो टेक्नोलॉजी है वो भी मर्ज हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब यंग जनरेशन को भी शायद अट्रैक्ट करता हुआ नजर आएगा। और मैं तो वैसे भी मानता हूँ कि अगर आप एक एप्पल वॉच खरीदते हैं तो उसकी कोई वैल्यू कुछ दिनों में शायद नहीं होगी, लेकिन अगर वही सारी चीज़ें आपको एक सोने के रिंग में मिल रही हो तो उसको बेच के दोबारा फिर से एप्पल खरीदी जा सकता है। मतलब फायदे का ही सौदा रहेगा। लेकिन सिल्वर कभी गोल्ड की जगह ले सकता है वैसे? देखिए सोना सोना ही रहेगा, सिल्वर आपको रिटर्न वाइज सरप्राइज कर सकता है, लेकिन आप उसका दूसरा रूप कह सकते हैं, लेकिन सोने की जगह ले पाना सिल्वर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जरूर होगा। अच्छा, सिल्वर वैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें, वैसे तो शॉर्ट टर्म तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इतना प्रॉफिट नहीं देती है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए, निवेशक अगर अभी सोच रहे हैं निवेश करने का, या ईटीएफ की मैं बात कर लूँ या बार्स लेने का हम सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए तभी फायदा हो। देखिए सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि सिल्वर में कितने तरीके से निवेश कर सकते हैं। वो तो मैंने लास्ट के लिए रखा था कि अच्छा। सिंपल तरीके से आप 5 स्टेप्स बता दीजिए, पर हाँ आप अब बातचीत हो ही रही है तो आप संक्षेप में बता भी सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। नहीं, आपके सवाल का जवाब पहले देते हैं, फिर हम लोग उसको ऐसा कर देंगे जो लोगों के लिए ज़्यादा आसान थोड़ा सा। आजकल रील से भी बहुत लोग हैं, तो मैं सोच ही रही थी कि वो एक फास्ट फॉरवर्ड कुछ कर लेंगे फटाफट से 3-4 सवाल। रील के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया कि सोने से ज्यादा सिल्वर ने रिटर्न दिया, वो भी 280% का, तो वो तो आपको मिल चुका है। लेकिन हाँ, आपने जो बात कही है, देखिए 2 तरीके से इस समय, एक तो ईटीएफ है जो कि आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मिल जाते हैं, जिसमें आप यूनिट बड़ी सस्ती खरीद सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए निपॉन सिल्वर बीन्स है जो कि 280-300 रुपए, जो सिल्वर का रेट चल रहा होता है उसी हिसाब से वो रेट चल रहा होता है, तो आपको अंदाजा लग जाता है। इस ऐसा नहीं कि सिर्फ सिल्वर ही है, ऐसा टाटा गोल्ड करके स्टॉक भी लिस्टेड है एनएससी में, जो कि डायरेक्ट गोल्ड से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आज गोल्ड का प्राइस इस समय 1,30,000 रुपए है तो वो 13 रुपए का चल रहा है वहाँ पर। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। तो सिल्वर में आपके पास जो ऑप्शन है वो सबसे सेफ ऑप्शन तो वैसे ईटीएफ है, क्योंकि उस पर आपको फिजिकल सिल्वर रखने की टेंशन नहीं होती, और जब सिल्वर के प्राइसेस बढ़ जाए तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुविधा है, भंडारण की क्षमता है, तो मुझे लगता है कि सिल्वर के जो कॉइन्स हैं या फिर सिल्वर की जो ईंट है उसको भी आप परचेज करके रख सकते हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों को ये कहूँगा, सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सिल्वर की आप ईंट खरीदने जाएं, क्योंकि जब ज्वेलर को आप देंगे तो वो तो उस पर ड्रिल करके ये चेक करेगा कि अंदर भी सिल्वर है या नहीं है, लेकिन आप शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से खरीदते समय, आज के समय में, चूंकि आप सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि सिल्वर को सिल्वर ही खरीदें, कहीं सिल्वर के चक्कर में कुछ और ना खरीद लें। अच्छा, अभी क्योंकि सिल्वर के रेट्स भी बहुत हाई हैं, तो सिर्फ बाय करें या सेल भी करें, क्या? देखिए सेल करने की मैं एक बहुत सिंपल सी पॉलिसी बताता हूँ। अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल उस पर ये देखना चाहिए कि किस चीज़ से पैसा निकाला जा सकता है। क्या सोने से निकाल लें, क्या स्टॉक मार्केट से निकाल लें, या क्या सिल्वर से निकाल लें। इस समय सिल्वर बढ़ते हुए उस पे है, मानिए कि तेजी के ट्रेंड में है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अभी मत निकालिए। पहला, अगले 6 महीने के बाद सोचिएगा। लेकिन अगर ज़रूरत है तो सिर्फ उतना ही निकालिए, ज़्यादा बेच के
आप एग्जिट होने की कोशिश मत करें। यानी कि आप ऐसा नहीं सोचे कि पूरा निकाल देते आप फिर बाद में बाय करेंगे, मौका तो बाद में नहीं मिलने वाला है, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरे हिसाब से अभी आपको जब ट्रेंड चल रहा है तो उसी के साथ फ्रेंड बनाकर चलिए और ट्रेंड को फ्रेंड बनाकर चलते रहिए। तो ट्रेंड को फ्रेंड बनाकर चलते रहिए। लेकिन इसमें ये भी है रवि जी, अगर इस टाइम पर अगर मैं बात करूं मार्केट की, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट भी मार्केट हो रहा है और हम देख रहे हैं कि सोने के भाव बढ़ते भी हैं, फिर थोड़े थोड़े घट रहे हैं, हालांकि उतने नहीं घट रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में क्या हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना सोने का भाव आगे जाएगा या चांदी का जा सकता है इससे आगे, 3 लाख से आगे? बहुत क्लियर है इस समय। अगर आप डिमांड और सप्लाई को समझें तो मैं सबसे पहले सोने का बताऊं या चांदी का, ये आप पहले आप सोने का बताइए, फिर उसके बाद हम चांदी का बताएं। चलिए। देखिए, सोने ने, जैसे आपको मैंने बताया कि पिछले 20 दिनों में सिर्फ 28% का रिटर्न दिया है। चांदी की बात, चांदी ने 28% का रिटर्न दिया, लेकिन सोना भी पीछे नहीं है, सोना ने भी 18% का रिटर्न दिया है। और पिछले अगर एक साल में देखते हैं तो चांदी ने 170% रिटर्न और सोने ने भी करीब 70% का रिटर्न दिया है। तो ऐसा नहीं है कि चांदी के साथ सोना नहीं चल रहा, सोना भी चल रहा है उसी हिसाब से। इस समय सोना चल रहा है 1,35,000 से 50,000 के बीच में, लेकिन बहुत जल्द सोना जो है वो 1,95,000 यानी कि 2 लाख का आंकड़ा तो छुएगा, लेकिन 1,95,000 का हाई इस साल बनता हुआ नजर आएगा, यानी 2026 में। कब बनेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पास ये हाई बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। ठीक है। पहला। दूसरा, कब सोने में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी और कितनी आएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सोने में गिरावट आएगी, वो आएगी अप्रैल के बाद। अप्रैल और मई के बीच में सोना थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन गिरावट की बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिए। सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलिए कि 15 से 20,000 रुपए का एक करेक्शन आ जाता है तो वो आपके लिए लकी है। और वो टाइम पे थोड़ा सा सोना जो है वो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है। फंडामेंटली भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी खींच रहा है वो भी थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ नजर आएगा। डिमांड सप्लाई को लेकर के जो अभी सप्लाई का शॉर्टेज है वो शायद थोड़ा सा वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़े से गिरावट के ट्रेंड होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल में ये गिरावट के ट्रेंड रहेंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे दिवाली की बाइंग, फिर उसके बाद फेस्टिवल की बाइंग, फिर मैरिज की बाइंग और फिर इंडस्ट्री का यूज वो देखते हैं, तो सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हाई रेट पर रहेंगे। अच्छा, बोथ सिल्वर और गोल्ड। अब आ जाते हैं सिल्वर के भाव की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिल्वर का टारगेट क्या दिख सकता है? इमीडिएट टारगेट, इमीडिएट का मतलब है कि आप देखते रह जाएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा, वो है 3,80,000 रुपए का। यहां तक अभी आपको सिल्वर बहुत आसानी से जाती हुई नजर आएगी। और अगर हाई की बात करें तो इस साल जो हाई बन सकता है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो है 4,20,000 रुपए का। ये हाई आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा डर भी है उनके ना, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, करें नहीं करें, तो मतलब डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आपने चांदी में हाथ डाल दिया है तो फिर मुझे लगता है कि डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप चांदनी रात में बैठकर सोचिए, बढ़िया फायदा आपको मिलने वाला है। अच्छा, 5 टिप्स बता दीजिए अगर सिल्वर पर किसी को इन्वेस्ट करना है, किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप सभी लोग पेन पेपर लेकर नोट करें। पहला, कि कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पहले चांदी जो अवेलेबल है वो आपको सबको पता है कि ज्वेलर के पास जाइए, जाकर ज्वेलरी कुछ खरीद सकते हैं। दूसरा जो अवेलेबल है वो ये है कि आप चांदी की ईंट खरीद सकते हैं। तीसरा जो अवेलेबल है वो ये है कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, यानी जो पेपर फॉर्म में सिल्वर है, जो मैंने आपका निपॉन सिल्वर बीन्स या फिर सिल्वर बीन्स के नाम से ETF आते हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है वायदा बाजार। वायदा बाजार का मतलब जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, जो कि MCX एक्सचेंज में ट्रेड होता है। अगर आप किस तरीके के आप खिलाड़ी हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं और आप फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को ऐसी कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट के नाम पे दे के जाएं कि वो आपसे कहे कि मेरे पिताजी ने कुछ काम किया हो या ना किया हो, लेकिन चांदी में एक इन्वेस्टमेंट कर दी जो 20 साल बाद मुझे सोने की तरह चमक रही है, उसके लिए आपको यहाँ पर ETF की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपकी चोरी का खतरा नहीं होगा, आपके पास सिर्फ पेपर फॉर्म में पड़ा होगा और जब चाहे तब आप उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप ज्वेलरी के शौकीन हैं और आप चांदी का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, वास्तु भी आप देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से चांदी की थोड़ी बहुत ज्वेलरी में आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। और अगर आप सिर्फ आपके पास आपको रिजर्व बनाना है तो आप चांदी की ईंट को
जो है वो परचेज करके रख सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट आपकी जिस तरीके से है, इस तरीके से आपके 4 एवेन्यू अवेलेबल हैं सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले? अगर जैसे मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने अभी तक सिल्वर पे इन्वेस्ट नहीं किया है, तो कहाँ पर करना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले? हाँ, देखिए मोनिका जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आपकी बात करूँ तो मैं तो कहूँगा पहले आप एक ज्वेलरी जरूर खरीदिए। उसका एक रीज़न है। अच्छा। क्योंकि पहले फैशन में नहीं देखा जाता था, लेकिन आजकल जब चांदी का भी फैशन दिखने लगेगा कि भाई ये इसने चांदी खरीदी तो ये इसका मतलब है इसका एक ब्रांड वैल्यू तो आ जाएगा। अरे, लोग तो अब चांदी के गिलासेस खरीदने लग गए, चांदी के गिलास में पानी पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ज्वेलरी फॉर्म में लोग खरीद लेते थे, लेकिन अब बार्स के फॉर्म में या आपने कहा डिजिटल फॉर्म में खरीद रहे हैं ज़्यादा। नहीं, देखिए मैं तो ये जस्ट एक आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज आप लोगों को पहनना भी चाहिए चांदी, उसका फ़ायदा भी बहुत मिलता बहुत है। होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप यंग जनरेशन पे हैं और आप नई जॉब शुरू कर रहे हैं, पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सिल्वर बीन्स की तरफ ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है। यानी कि ETF के फॉर्म में अगर आप निवेश करेंगी तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप उसमें SIP मोड में भी कर सकते हैं कि आपने 5,000 रुपये अभी डाल दिया, अगले महीने 3,000 रुपये डाला, फिर 2,000 रुपये डाला या फिर 5,000 रुपये, तो आपके पास एक लिवरेज है। आप जितना चाहे उस तरीके से आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को खरीद सकती हैं। तो मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जो आज की यंग जनरेशन के साथ चल रहा है, जेनजीज के तरीके से आप निवेश कर रहे हैं, तो आपको ETF में जाना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो ये गोल्ड के लिए भी सेम लॉजिक कि पहले अगर मुझे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं, तो गोल्ड पे करनी चाहिए या सिल्वर पे, अभी इस टाइम पर जो मार्केट में चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है दोनों को फ्रेंड बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया ना कि आप गोल्ड में तो आप 13 रुपए से निवेश कर सकते हैं। तो आपको जो निवेश करना चाहिए उसमें आप डिवाइड कर लीजिए। इस समय मैं आपको बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। पहला एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको निवेश कैसे करना चाहिए। आपको निवेश करने के लिए सिंपल है, आप 100 नंबर अपनी बुक पे कहीं पे लिख लीजिए और अपनी एज लिख दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। सपोज आप 30 ईयर के हैं, तो आपने 100 से माइनस किया 30, तो आपका वैल्यू आ जाता है 70। यानी कि आपकी जो सेविंग है उसका 70% निवेश आपको इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड्स और जितने भी आपके एवेन्यू अवेलेबल है उसकी तरफ जाना चाहिए। मतलब आपको सेविंग में नहीं रखना है, आपको 70% इन्वेस्टमेंट में करना है। अच्छा, सेविंग्स में रखना है। 30% सेविंग रखनी है Okay. एज के हिसाब से। अब आप सपोज करिए कि आपने अब उसमें आप रेशियो बना रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप जो 70% आप निवेश करने के लिए जा रहे हैं, या सिंपल वो कहें कि आप 100 रुपए अगर निवेश करना चाहते हैं, तो आपको 60 रुपए निवेश करने चाहिए चांदी में और 40 रुपए निवेश करने चाहिए सोने में। इससे ज़्यादा सिंपल तो नहीं बना सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी सिंपल रखिए। और इसी को मैं अब आता हूँ वापस, 60 साल का एक आदमी है जिसको कि निवेश करना है, तो 100 से माइनस करेंगे 60 को, तो आपके पास 40 आएगा। यानी कि आपको ज्यादातर पैसा अपनी सेविंग में रखना है। कितना पैसा रखना है? 60% पैसा आपको अपनी सेविंग में रखना है, अपने खर्चों के लिए रखना है, अपनी जरूरतों के लिए रखना है, और 40% सिर्फ निवेश आपको करना है, जिसमें से 30 रुपए 40 रुपए आप निवेश कर रहे हैं, उसमें से 10 रुपए सोने में और 10 रुपए चांदी में, बाकी आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि स्टॉक मार्केट देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कैसे इन्वेस्ट करें, मेरा पैसा डूब जाएगा। अब तो सिल्वर गोल्ड पर तो बहुत दूर की बात है, SIPs की तरफ नहीं लोग रुख करते हैं। तो ऐसा क्या आप एक मूल मंत्र उन्हें देंगे कि अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, सेविंग्स तो है ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? आप एक छोटा सा टिप अगर आप हमारे दर्शकों को दे दें कि करनी क्यों चाहिए इन्वेस्टमेंट, खासतौर पर अगर मैं गोल्ड सिल्वर की बात करूं। देखिए, जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ये मेरी हमारी जो कंपनी है मास्टर ट्रस्ट, उस पे ना ऐसे रोज लोग पूछने के लिए आते हैं कि मुझे क्यों निवेश करना चाहिए। मुझे बहुत बार ये सवाल आता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूछ लेती हूँ। नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको गोल ही किसी ने नहीं बताया, आपको गोल ही नहीं पता है, तो आप कभी भी निवेश की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आज को मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूँ कि आज आप जब भी मकान खरीदने जाइए तो वहां पे कैलकुलेशन किससे होती है? इंटरेस्ट रेट के साथ होती है कि कितने का मिलेगा, कितने का इंटरेस्ट रेट होगा, लोन कितने का होगा। किसी भी कैलकुलेशन पे 7% का इंटरेस्ट रेट लेकर इन्फ्लेशन से अगर आप कैलकुलेट करिए, तो आज जो आप सैलरी पा रहे हैं इसमें आप कुछ नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आपने निवेश कर रखा है, रणनीति बना रखी है, तो वो कहते नहीं, एक एंजल हाथ सबके ऊपर है, लेकिन एंजल हाथ कभी दिखाई नहीं देता। वो एंजल हाथ बनाने वाले भी आप हैं। यानी कि आपको निवेश तो करना ही करना है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आपने, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने 1 लाख रुपए FD में रखा हुआ है 6% पे, सरकार बचा कुचा टैक्स ले जाएगी, और उसके अलावा
जो आपका 6% है उससे इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि उस 6% की दिखाई तो देगी थ्योरेटिकल वैल्यू, लेकिन अगर आप एक ब्रेड भी खरीदने जा रहे हैं, आज अगर एक ब्रेड एक 35 रुपए की मिल रही है, तो 6% इंटरेस्ट रेट के साथ अगर 10 साल बाद जाएंगे तो वही ब्रेड आपको 55 रुपए की मिल रही होगी। तो अब आप बताइए कि आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक्चुअली में आप नीचे ही रहेंगे। इसीलिए अब जब आप निवेश करते हैं तो मिनिमम जो आपको निवेश पे इंटरेस्ट मिलता है वो 6% 7% तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट पे या SIP मोड में करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, तो आप एक साइकिल देखिएगा। मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग याद आई। आपने लोगों को सुना होगा कि किसी ने 95 में 80s में इन्फोसिस का या TCS का एक शेयर लिया था या 10,000 रुपए लगाए थे, आज वो करोड़पति हैं। हाँ, और करोड़पति छोटे मोटे नहीं है, कम से कम वो 20-25 करोड़ के मालिक हैं। ये स्टोरी आपकी है, ये किसी और की स्टोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आप अगर 30 साल के लिए आप 10,000 का मतलब है आज 10,000 की वैल्यू 10 लाख के बराबर 1 लाख के बराबर होगी। 1 लाख लगाकर छोड़ दीजिए, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, इस फॉर्मूले पर भी हम आगे तफसील से बातचीत करेंगे अगले पॉडकास्ट में, लेकिन आज जो ये पॉडकास्ट का हमारा मेन मकसद था वो यही था कि सिल्वर को लेकर जो मार्केट में एकाएक लोगों का क्रेज़ बढ़ रहा है। अब मैं ये बिल्कुल जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड, ये अब कहना गलत नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि न्यू गोल्ड की डेफिनेशन थोड़ी लेट आई है। हाँ। पब्लिक को पहले पता चल जाता तो वो पहले ही गोल्ड बना देते। तो देखिए, वक्त आ गया, अब आप सोना तो कर ही रहे थे, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अब आप चांदी भी करिए। रवि सिंह जी ने हमें बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हैं। उम्मीद यही करेंगे कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपके मन में जितने भी सवाल होंगे या शंकाएं होंगी वो हमने दूर करने की कोशिश की है। आपके पास कोई सवाल है या आप पूछना चाहते हैं, हम रवि सिंह जी से एक बार फिर से तारुफ करेंगे, मुलाकात करेंगे और आपके सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच रवि सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।